यहाँ पर पूरी तैयारी हो रही है कि सप्ताह के बाद जो लोग यहाँ पर 500-700 लोग आएंगे तो उसके लिए आओ किचन दिखाना तो किचन भी दिखा दूं। किचन में हम लोग भी आज जो यहाँ आएंगे कहीं भी रहेगा, एक दिन का भी काम रहेगा, हफ्ता का रहेगा। पहले अन्नपूर्णा देवी का दिया जलेगा, नारियल देंगे, भोज जो है वो उसके बाद में हम लोग काम करते हैं। कहीं एक दिन का रहेगा या 10 दिन का रहेगा, पहले अन्नपूर्णा देवी का ये होता है। तो उनका कहना है अन्नपूर्णा देवी की कृपा से यहाँ पर कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होती है और कार्यक्रम बहुत अच्छे से निपट जाता है। हम ये पुष्पक भाई से पूछेंगे, पुष्पक भाई ये जब भी सप्ताह होती है जिम्मेदारी आप ही के ऊपर होती है। आज 19 साल से सप्ताह हो रही है, उसमें से 18 साल से हम लोग की जिम्मेदारी। पहले जो साल में किया था तो वो छोटे से पैमाने पे किया था, बाकी का जितना भी ये भी रहता है खाना पीना सब जिम्मेदारी मेरी रहती है। तो करीब कितने लोग आते हैं यहाँ पर कितने लोगों का खाने का एवरेज 600 से 700 आदमी का। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, अभी देखो ऐसे जनरली क्या है 450-500 आदमी रहते हैं, उनमें ज्यादातर क्या अभी सैटरडे संडे रहता है, राम जन्म कृष्ण जन्म रहता है, उस दिन 700-800 आदमी जो होते हैं। लेकिन एवरेज 600 से 700 आदमी, 650-700 आदमी का एवरेज आती है। आपके अनुभव के हिसाब से खाने की कोई कमी होती नहीं है यहाँ पर? नहीं, वो ऊपर हमारे श्री बाबा की मेहरबानी है और इतना सालों से बिजनेस करते हैं, अंदर रहता है। अन्नपूर्णा में आता जी की कृपा है का कोई प्रॉब्लम नहीं आती। समाज का कैसा साथ मिलता है उसके अंदर? होता है, देखो हम तो हमारे जितना हो सकता है उतने समाज की सेवा करते हैं। बाकी मैं आपको जो हमें फीडबैक जो हमारे ग्रुप के अंदर का जो आता है उसमें आपको दिखाऊंगा। मैं जो सब लोग जो आते हैं दर्शन करने के लिए और जिन्होंने पोथी लिखवा है, उन्होंने भी हमारा जो ग्रुप है पोथी जी का, उसके अंदर भी फीडबैक मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो आपको बहुत खुशी होती होगी कि समाज के लिए कुछ योगदान आपका होता है। बहुत से लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, पुष्पक भाई आप जो खाना खिला रहे हो वो घर में, इसके बाद में हम जाएंगे तो हमारे घर का हमारी बीवी जो खिलाएंगे हम लोग को उसमें मजा नहीं आएगी। मैं मेरी बड़ी बात नहीं करूंगा, कैसी बात हो रही है। तो ये है पुष्पक भाई, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन की व्यवस्था जो पूरी तैयारी हो। 120 वर्ष जूनी संस्था है हमारे। आज हम यहाँ पर है भाटिया बाल रक्षक विद्यालय, जिसको कुछ लोग भाटिया हॉस्टल के नाम से भी जानते हैं। और ये संस्था है यहाँ पर करीब करीब 119 साल पुरानी संस्था है। हमारे सामने पुष्पक आसर भाई है, जो अभी यहाँ पर जो भागवत सप्ताह चालू है उनका कैटरिंग का पूरा जो जवाबदारी है आशीर्वाद से जो है वो पितरों के आशीर्वाद से ही तो हम बड़े हैं, इतने जो हुए हैं सो। आपको क्या लग रहा है आप भी ये पोथी पूजा वगैरह आगे चालू रखेंगे? मैं अभी भी 7 के 7 दिन यहाँ पे आया हूँ, आगे भी जब भी मौका मिलेगा भागवत सप्ताह जाने का, अपना हो किसी और का हो, मैं जरूर जाता हूँ। और यहाँ जो हमारी खुद की पोथी है तो 7 दिन पूरा समय मैं यहाँ पे हूँ और बहुत अच्छा आयोजन है। मैं तो चाहूँगा ऐसे आयोजन रेगुलरली होते रहे और अपना सनातन का प्रसार ऐसे ही होता रहे। देखिए, इनका यंग एज में भी ये कहना है कि भागवत सप्ताह जहाँ पर होती है उनको मालूम होता है और समय मिलता है तो वो वहां पर जाते हैं। ये उनके संस्कार बोल रहे हैं और ऐसे ही लोग जो है हमारी संस्कृति को आगे जिंदा रखेंगे। हमारी पोथी का नंबर 38 है और हाँ। टोटल 47 है, यानी इतने फैमिली लोग अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं और उनको उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हर पोथी के सामने देखिए हाँ। उनके पूर्वजों की तस्वीर लगाई हुई है। हम महाराज से पूछेंगे। जय श्री कृष्ण महाराज, आपका क्या कहना है? ये जो पोथी पूजा होती है वो करनी चाहिए सबको? जरूर, क्योंकि जब भी कोई देह छोड़ते हैं तो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से हमारा हिंदुइज्म में 10वां 11वां 12वां 13वां ये सब वर्षीय पूजा होती है और उनके बाद आखिरी जो बोलते हैं हम उनके पीछे भगवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इनका हम यहाँ पोथी जो बोलते हैं हमारे हिसाब से हम यहाँ भागवत पढ़ते 7 दिन का ये जो हमारा ये प्रोग्राम रहता है। तो इसके उनके उद्धार के लिए है, पितृ उद्धार के लिए ये आखिरी इनका रहता है भगवत सप्ताह, इसलिए हम सब आयोजन करते हैं। पंडित हमारे सब भाई आयोजन में आपके हिसाब से हिस्सा लेना अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए, संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये सब जरूरी है। जरूरी है क्योंकि सनातन आया चालू है परंपरा और हम उनको निभा रहे हैं आज भी, यानी हमारे आने वाले बच्चे को भी ये मालूम पड़े
कि ये हमको करना ही चाहिए, हमारे हिंदुइज्म में, ये धर्म में है। और ये जो पोथी रहता है जो हमारा भगवत सप्ताह, 7 दिन हम भगवान का, पितरों का स्मरण करते हैं, ध्यान धरते हैं उनके हिसाब से। देखिए, महाराज जी का बोलना है कि संस्कृति को जिंदा रखने के लिए और पूर्वजों को मोक्ष मिले, उनके आत्मा को शांति मिले, इसके लिए ये पोथी पूजा और भागवत सप्ताह जो है वो करना जरूरी है और उसमें बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे पास जो सामने खड़े हैं विजय भाई रामैया और उनका परिवार है, उनकी धर्मपत्नी और उनके सन है, जो यहाँ पर उन्होंने भी पोथी रखी हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइन में सब लोग ने पोथी रखी हुई है, तो हम उनसे पूछेंगे आपने यहाँ पर जो पोथी रखी है, बरोबर है, किसके लिए रखी है? मेरे माता पिता के लिए। क्या मानना है आपका, पोथी रखने से क्या होता है? रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम माता पिता को फिर याद भी करते हैं और उनको मोक्ष भी मिलता है। और ये धार्मिक हमारे सनातन धर्म का एक प्रथा है और प्रथा को तो हमेशा याद रखना चाहिए, तो भी हमारे चिरंजीव और उनके बच्चों को मालूम पड़ेगा। देखिए, उनका कहना है कि ये जो हमारी धार्मिक प्रथा जो है सालों से चली आ रही है, उसको जिंदा रखना जरूरी है। आजकल जो संस्कृति जो है वो लुप्त होती जा रही है, थोड़ी वीक हो रही है, से थोड़ी कमजोर होती जा रही है। लोगों के पास टाइम नहीं है, हाँ। लोगों के पास ये सब विधि के लिए दिन निकालना पड़ता है पूरा उसके लिए, लेकिन जो संस्कार है और जो पुराने जमाने से चला आता है, लोग का पूजन करते हैं। शांताकारं भुजगशं पद्मनाभेशं विश्वाधारं गगनमेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलयं योगविद्याधरं वन्दे विष्णु भव सर्वलोकेशनाथं। विष्णुवे नमः। विष्णुवे गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गिरिराज धरण की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। अभी हमारे साथ मेरा नाम चंद्रकांत गौरी शंकर जोशी है। मैं 7 साल से कर्मकांड का काम कर रहा हूँ, भागवत सप्ताह के लिए पितृ को मोक्ष मिले इसकी वजह से। और पूजा है वो पितृ को मोक्ष के लिए इस सब की मान्यता है। जो माने इसका धर्म, जो सामने मंदिर में जावे, समझो तो पत्थर नित्य भगवान, नहीं सम भगवान नहीं समझो तो पत्थर। ऐसा है कि पितृ मोक्षार्थ से भागवत पूजन हो रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपके हिसाब से पोथी पूजा हर एक को करनी चाहिए? जरूरी सबकी मान्यता अलग रहती है, सबकी रहती नहीं है कि ऐसा ही करो। आपके है सब पुराणों में लिखेला है, इसलिए होता है। आजकल ऐसा कि वो सब गलत है। मतलब पुराण के हिसाब से पोथी पूजा करना जरूर। राइट। ठीक, ओके, धन्यवाद। हमारे सामने अनूप भाई महाराज है, हम उनसे पूछेंगे कि ये जो पोथी पूजन जो होती है उसका महत्व क्या है? ये पितृ पूजन का पोथी है। हाँ जी। सर्व पितृ, सात पेटी का पितृ का पूजन है। ये बार बार नहीं ले सकता है, एक ही बार ले सकता है। ये उसका माताजी और पिताजी का पितृ के वजह से पोथी लिया है। तो ये पोथी पूजा की वजह से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है, उनकी सदगति है। तो आप देख रहे हैं कि अनूप जी महाराज जो है उनका कहना है, शास्त्री जी है उनका ये कहना है कि ये पोथी पूजा से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उनको हम यहाँ पर अभी पाटिया बोर्डिंग के अंदर है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे पोथी की पूजा करने का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर हमारे सामने अमिता बहन आई हुई है, जो पूना से आई है। तो अमिता बहन, आप ये बताएगी कि आपने भी यहाँ पर पोथी रखी है? हाँ जी। कितनी पोथी रखी है आपने? हमारे यहाँ पूरा चार पोथी है। 4 पोथी। अच्छा, आप बता सकती है कि पोथी रखने का कारण क्या होता है? अपने हिंदू समाज के कहा जाता है कि अपना पितरों के मोक्ष अर्थ हम पोथी पूजन करते हैं। ये पितरों के आत्मा की शांति के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए, उनका कल्याण अर्थ है, उनके मोक्ष अर्थ है। तो आपने देखा कि एक श्रद्धा का विषय है। यहाँ पर भागवत सप्ताह है, वहाँ पर पोथी की पूजा भी होती है
और लोग अपने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उसकी सदगति के लिए यहाँ पर पोथी की पूजा करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर नरेंद्र भाटिया जी भी है। तो भाटिया जी, आपका क्या कहना है ये प्रोग्राम के बारे में? ये शास्त्री जी जो है इसका बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके बारे में हिंदू संप्रदाय के लिए इसका बहुत अच्छा अभ्यास है इन सब चीजों में, ताकि विश्व के अंदर हिंदुत्व कायम स्वरूपी जिंदा रहे। आप देख रहे हैं एक श्रद्धा का विषय और लोग काफी श्रद्धा से यहाँ पर पोथी की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर 44 पोथी रखी गई है, मतलब 44 परिवारों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर यह पोथी पूजा की व्यवस्था की हुई। धन्यवाद। बोरिवली में आज किशोर चंद्र शास्त्री जी द्वारा भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया था। यह आयोजन बोरिवली पश्चिम के भाटिया बाल रक्षक विद्यालय में किया गया था, जिसमें भारत के एवं विदेश से विभिन्न जगह से समाज के लोगों ने यहां आकर भागवत सप्ताह के आयोजन में हिस्सा लिया था। भाटिया समाज का बोरिवली में भागवत सप्ताह। इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधि नरेंद्र पुरेचा एवं पूना से अमिताबेन वेद भी हाजिर थे। जितेश वोरा की रिपोर्ट, नेविद नाउ, सच की आवाज आपके साथ।